मेट्रो गेट के पास यह हादसा हुआ है। ऐसे में एहतियातन दिल्ली मेट्रो ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला क्या है, रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे। हुए धमाके मामले में पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। इसके अलावा जो जांच एजेंसियां हैं वो अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही हैं। ताज़ा अपडेट यह है कि कोतवाली पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है यूएपीए एक्ट के तहत, और जिस जिस जगह से पुलिस को इनपुट मिले उस इनपुट के आधार पर जो है दिल्ली एनसीआर में जांच एजेंसियों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो रेड कर रही है। इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूँ। मैं एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। पहले मीडिया का एक्सेस जो था थोड़ी सी आगे तक था, लेकिन पुलिस ने 2 से 3 लेयर की जो है वो बैरिकेडिंग कर दी है, जिससे इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। और यही वजह है कि पहली लेयर की बैरिकेडिंग जिस हम मौजूद हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लेयर की जो बैरिकेडिंग है उसके आगे पूरी तरह से एक टेंट लगा दिया है, और उसी हिस्से में ब्लास्ट हुआ था। और वहां पर अभी भी जांच एजेंसियां जो है वो मौके पर मौजूद है। और ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जो बड़े अधिकारी हैं सुबह एक बार फिर से घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं बारीकी से जांच करने के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूनिट जो है वो टेररिस्ट ग्रुप मॉड्यूल्स पे काम करती है। और यही वजह है कि जैसे ही धमाके की जानकारी जो है पुलिस को मिलती है तो स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं वो मौके पे आते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और जो स्पेशल ब्रांच है वो यहाँ पे आते हैं, और उनके जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पे शुरू होती है। क्योंकि गाड़ी का जो डिटेल है वो इस समय पूरा सामने आ चुका है कि गाड़ी जो थी सलमान नाम के शख्स के नाम रजिस्टर्ड, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, जिससे उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा पुलिस जो है तमाम एंगलों से जांच कर रही है, और फोरेंसिक टीम में यहाँ से जो पार्टिकल्स कलेक्ट किए उनको फोरेंसिक जो लैब में भेजा गया है, जिससे ये पता चल पाएगी आखिर किस तरीके का धमाका है, किस तरीके का जो विस्फोटक है वो इस्तेमाल किया गया है। तो चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन पे निर्भर करती है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है सतीश गोलचा वो पूरे इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। रात के समय एचएम भी यहाँ पे पहुंचे थे, दिल्ली सीपी भी आए थे। इसके अलावा दिल्ली की जगह जगह इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग से संदिग्ध वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग तरह के सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि जो लोग गाड़ी के अंदर मौजूद थे वो ऐसा लग रहा है कि वो विस्फोटक सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देते। हो सकता है कि इसी कारण जो है इसी जगह पे अचानक से ब्लास्ट होता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर 3 लोग मौजूद थे। फिदाइन हमला होता तो सिंगल चालक जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद होता, लेकिन 2 से 3 लोग मौजूद थे। तो इससे बात जाहिर है कि जो विस्फोटक सामग्री थी उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। लेकिन पुलिस जो है वो जांच कर रही, क्योंकि इसी जगह पे ब्लास्ट होता है। क्योंकि सीसीटीवी में ये देखा गया है दिल्ली पुलिस सोर्स के मुताबिक कि गाड़ी जो है एक दूसरा चक्कर में जो है यहाँ पे ब्लास्ट हुई है। पहला जो है गाड़ी I-20 यहाँ से निकलती है, राउंड काटती है, उसके बाद दोबारा गाड़ी यहाँ पे आती है, पार्किंग में जाती है। क्योंकि लगातार जो फुटेजेस हैं वो सामने आ रहे हैं। पुलिस के लिए एक अहम एविडेंस है सीसीटीवी फुटेज। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्जनों सीसीटीवी कैमरे जो है वो यहाँ पे पोल्स पे लगे हुए हैं, और इसी के जरिए पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे चल पाएगी। क्योंकि उनका बैकवर्ड रूट ट्रैक किया जाएगा कि किस तरीके से और कहाँ से गाड़ी I-20 वो यहाँ पर पहुँचती है, धमाका होता है, कहाँ से आ रहे थे, तमाम चीज़ें हैं। उन तमाम चीज़ों की बारीकी से जाँच की जाएगी, और जाँच एजेंसी सुबह के समय एक बार फिर यहाँ पर पहुँच सकती है, और मामले की तफ्तीश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ साहिल भामरे, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। तो बिल्कुल संदेश एकदम स्पष्ट था, और ये तय है बहुत जल्द इस पूरे मामले में खुलासे होंगे, और खुलासों के बाद वो नाम वो संगठन भी सामने आएंगे जिन्होंने दिल्ली को न सिर्फ दहलाने की साजिश रची, बल्कि दिल्ली के दिल यानी कि इस लाल किले के ठीक सामने ऐसा विस्फोट किया जिसमें हमारे देश के 8 नागरिकों की मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक बार स्पॉट की तस्वीरें हम दिखाएंगे, मेरे विजय संजीव दिखाएं, क्योंकि ये सड़क सड़क पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, यह सड़क दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है। और इस ठीक सड़क पर लाल किले और चांदनी चौक के सामने ये जो सड़क है, इस सड़क पर ही चलती गाड़ी के अंदर ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट के बाद जो हालात, जो तस्वीरें हैं वह पूरा देश देख रहा है। और न सिर्फ वो तस्वीरें देश देख रहा है, अब सवाल भी पूछा जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार उन तमाम आतंकी गतिविधियों पर बड़े एक्शन एजेंसियां ले रही थी। तो क्या ये धमाका उन एजेंसियों का ध्यान भटकाने के लिए किया गया है? बहुत सारे सवाल हैं। साहिल रात भर एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहे मेरे सहयोगी। साहिल, रात में धमाके से लेकर अब तक का पूरा अपडेट शॉर्ट्स में बताइए। देखिए, रात के समय धमाका होता है तो जांच एजेंसियां और दिल्ली पुलिस की तमाम जो यूनिट्स हैं वो मौके पे पहुंचती हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। फोरेंसिक टीम को सबसे पहले बुलाया गया, क्योंकि फोरेंसिक टीम मौके पे आई और जो ब्लास्ट हुआ था उसके जो पार्टिकल्स थे उसको कलेक्ट किया गया, उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया कि कितना हाई इंटेंसिटी का जो ब्लास्ट है वो यूज़ किया गया और किस तरीके का विस्फोट का जो सामग्री वो इस्तेमाल की गई है। क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे CCTV फुटेज सामने आ रही है कि गाड़ी का जाते हुए का, पार्किंग में खड़ी हुई का,
और तो पुलिस ये सीसीटीवी के माध्यम से बैकवर्ड रूट को ट्रैक कर रही है कि ये गाड़ी कहाँ से आई, किस तरीके से यहाँ तक पहुंची है, पार्किंग में कितनी देर तक रुकी, किस शख्स ने गाड़ी से उतर के गाड़ी की पर्ची ली, पार्क किया, फिर गाड़ी को लेने कौन गया। तो 3 लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए नजर आ रही है, सोर्स बता रहे हैं, क्योंकि एक होता तो फिदायनी हमला होता, लेकिन 3 लोग हैं तो हो सकता है कि विस्फोटक सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो। यही वजह है कि लाल किले के पास जो अचानक से ब्लास्ट हुआ था वो क्योंकि गाड़ी वो पार्किंग से निकली थी, तो ये भी हो सकता है वो बम जो है वो गाड़ी की डिग्गी में प्लांट किया गया हो उन लोगों की गैर मौजूदगी में। देखिए, जिस तरीके से पुलिस सोर्स ये बता रहे हैं कि गाड़ी में पहले से ऑलरेडी प्लांटेड था, क्योंकि गाड़ी जो है सलमान नाम के शख्स की है, जो पहला ऑनर है, गुड़गांव का रहने वाला है। गुड़गांव से उसने वो गाड़ी जो है पुलवामा के एक शख्स को दी, पुलवामा से वो गाड़ी जो है अंबाला तक आती है, अंबाला के बाद यहाँ कैसे आई वो एक जांच का विषय। तो इससे बात जाहिर है कि गाड़ी के अंदर पहले से ही विस्फोटक सामग्री रखी हुई। सर फिलहाल स्पॉट पर क्या हो रहा है इस वक्त, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और यहाँ से सब कुछ देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। देखिए, पहले मीडिया का एक्सेस जो था थोड़ी आगे तक था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इसलिए पुलिस ने 2 लेयर की बैरिकेड कर दी है। और जो आप टेंट देख रहे हैं तस्वीरों में, टेंट के उस पार जो है वहाँ पे अभी भी जांच एजेंसियां NIA जो है अपना बॉम्ब इक्विपमेंट्स के साथ वहाँ पे मौजूद। सर मेरे साथ है क्या बताते रहिए। बॉम्ब इक्विपमेंट्स जो है उनको वहाँ पे मौजूद है और बारीकी से काफ़ी चीज़ें पुलिस जो है समझने की कोशिश कर रही है, क्योंकि फरीदाबाद से भी बड़ी मात्रा में जो था विस्फोटक सामग्री मिली थी, तो पुलिस जो है कनेक्शन जोड़ने की कोशिश जरूर करी। लेकिन अभी इनिशियली स्टेज ये है कि किस तरीके का विस्फोटक सामग्री इस्तेमाल किया है वो प्रायोरिटी है। और यही वजह कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सर्च यूनिट है जो कि टेररिस्ट मॉड्यूल्स पे काम करती है, उनका इसमें ज़्यादा एक्सेस है। वो दिल्ली NCR में इस समय रेड चल रही है और हो सकता है कई लोगों को पुलिस इस मामले में डिटेन भी कर चुकी है और जिनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए, साहिल ने बताया है, जैसा कि अपडेट दिया है, पहले मीडिया को एक्सेस वहां तक था, लेकिन अब आप देखिए इस बैरिकेड्स को 2 लेयर की बैरिकेड्स कर दिया गया है। यानी कि पहली बैरिकेड जो यहां से लगभग आपको 50 मीटर दूर नजर आ रही होगी और ये दूसरी बैरिकेड्स है जिस बैरिकेड्स को यहां पर लगाया गया। और FSL के लोग आप देखिएगा, संजीव अगर जूम करके आपको दिखाएं तो वो जगह जगह पर स्पॉट पर एक एक लोकेशन पर अपनी पैनी नजर से जो है वो यहां पर जांच करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में साक्ष्य संकलन की अगर महत्व की हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा क्ल्यू FSL की नजर से, जांच एजेंसियों की नजर से ना छूट जाए, जिसके मद्देनजर इस पूरे इलाके को बैरिकेड्स कर दिया गया है। 2 लेयर की बैरिकेड से मीडिया को इस बैरिकेड्स के पीछे रखा गया है और आप देखिए जगह जगह पर हर एक कोने पर यहां पर FSL की टीम जो है वो साक्ष्य संकलन में लगी हुई है। साहिल, क्राइम स्पॉट पर साक्ष्य संकलन और FSL की टीम इस वक्त जो यहां पर साक्ष्य को इकट्ठा कर रही है, सबूतों को, ये कितना महत्वपूर्ण होगा इस इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो है इसी पे निर्भर करती है कि किस तरीके का विस्फोटक जो है इस धमाके में इस्तेमाल किया गया है और कौन सा केमिकल, कौन सा पाउडर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। वो एक अहम सुराग है पुलिस के लिए, इसलिए प्रायोरिटी है कि उसको फोरेंसिक के लिए भेजा गया। फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, उससे काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि जो फरीदाबाद से विस्फोटक मिला है क्या ये दोनों मैच करता है आपस में, क्या उसी से कोई लिंक जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जो जांच एजेंसी है उनके पास काफ़ी सारे इनपुट्स है, उसी इनपुट्स के आधार पर पुलिस जो दिल्ली NCR में रेड कर रही है। दिल्ली पुलिस हो चाहे हरियाणा STF हो, क्योंकि रात के समय UP ATS भी यहाँ पे पहुंची थी, तो हो सकता है UP ATS का भी कोई ना कोई इन्वॉल्व, हर लिंकअप जो है वो तलाशा जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है हमारे दर्शकों के लिए जानना, ये विस्फोट कैसे हुआ, कितने बजे हुआ, इस विस्फोट में कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग घायल हुए, इस क्राइम स्पॉट पर अब तक क्या क्या हुआ, FSL ने कौन कौन से सबूतों को इकट्ठा किया, पुलिस की कौन कौन सी टीमें, इन्वेस्टिगेशन की कौन कौन सी टीमें स्पॉट पर पहुंची, ये पूरी डिटेल हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। लाल किला के सामने मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 धमाके से दहल उठी दिल्ली। करीब 14 साल बाद एक बार फिर राजधानी दिल्ली धमाके से दहल उठी। एक कार में जोरदार धमाका हुआ और फिर आसपास की गाड़ियों के साथ साथ वहां मौजूद लोगों के भी परखच्चे उड़ गए। धमाका इतना जोरदार था कि पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। धमाके के समय पूरा इलाका भीड़ से भरा था, जिस कारण 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए।
दमकल की तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ। और दूसरी तरफ आप वहाँ पे दिखाइए, अभिषेक उस तरफ दिखाइए, ये देखिए ये पूरा इलाका है जिसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये पूरा इलाका है जहाँ पर आग लगी थी और उसके बाद से तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और संभवतः जायज़ा लेने के बाद अब यहाँ से निकल रहे। देखिए ये गौरीशंकर मंदिर की आप तस्वीर देखिए और ये मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 जहाँ पर आपको क्रेन खड़ी हुई नजर आएगी। इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है और ये वो इलाका है जो कि पूरे तरीके से बैरिकेड करके इसको रोका गया है। एक तरफ दमकल की गाड़ियाँ और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर है। देखिए बैरिकेड करके इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। फायर की गाड़ियाँ अंदर हैं और इस फायर की गाड़ियों को क्रॉस करके जब आप आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको वो स्पॉट है जहाँ पर ये पूरा इंसिडेंट जो है वो यहाँ पर हुआ है। आप देखेंगे पूरे तरीके से बैरिकेड करके इसको बंद किया है। कश्मीरी गेट से लाल किले की तरफ आने वाला जो रोड है उस रोड पर ये मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 पड़ता है और वहाँ पर तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद है। जानकारी के मुताबिक ये धमाका पुरानी दिल्ली के अतिव्यस्त लाल किला इलाके में हुआ। लाल किला परिसर के प्रवेश द्वार से कोई 150-200 मीटर की दूरी पर लाल किला मेट्रो स्टेशन है। यहीं पास में सुभाष नगर ट्रैफिक सिग्नल है। इसी सिग्नल पर शाम करीब 7 बजे धमाका हुआ। यह धमाका हुंडई i20 कार में हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी धमाके के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में i20 कार का जिक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि हर पहलू से इस मामले की जांच की जा रही है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA की टीम, SPG की टीम, FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। जहां कुछ घंटे पहले जिंदगी अपनी रफ्तार में थी, वहीं अब फिर सन्नाटा है। पुलिस की नजरें हर कोने में वो तलाश कर रही हैं जो इस तबाही के लिए जिम्मेदार है। लेकिन घटना के वक्त जिन लोगों ने इस खौफनाक मंजर को देखा, उनकी आंखों में अब भी उसका खौफ साफ नजर आ रहा है। भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आज से पहले आप वहीं थे? मैं उसके पीछे चल रहा था। कार के? आग लगने के बाद में जो भी देखा था वहाँ पे तो बंदे कुछ गाड़ी पे एक बॉडी जो थी वो वैगनार पे पड़ी हुई थी, ऊपर शीशे के ऊपर, फ्रंट शीशे पे। उसके बाद में एक बॉडी नीचे पड़ी हुई थी। बॉडी का जो हाथ पैर था ये नहीं पता था कहाँ पड़ा हुआ है। वहाँ पे मैंने तड़पती हुई लाशें देखी। मैंने वहाँ पे ऑटो तक में आग लगी हुई थी। पता नहीं कितनी ऑटो वहाँ पे जाम चल रहा था। उसके बाद भी आग बुझा रही थी वहाँ पे 5 ग्रेड। तो उसके बाद मैंने ये देखा, मैंने वहाँ पे लोगों की लाशें तड़प रही थी। वहाँ पे धमाके से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। उसे देखकर ये सामान्य धमाका नजर नहीं आ रहा है। धमाके के बाद तुरंत जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची। आग पर आधे घंटे के अंदर काबू पा लिया गया। जानकारी के मुताबिक कम से कम 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटो रिक्शा आग की चपेट में आ गए। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि जिस कार में धमाका हुआ उसके रूट के बारे में पता चल सके। स्थानीय लोगों से इस बारे में पूछताछ की जा रही है। मोबाइल डेटा को भी खंगाला जा रहा है। संदिग्ध आतंकियों से जुड़ी जानकारी भी खंगाली जा रही है। घटनास्थल पर NIA की टीम भी पहुंची। इसके अलावा NSG की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस हादसे में घायल हुए तमाम लोगों को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। दिल्ली फिर से दहली है और फिर से वही दर्द, वही चीखें, वही सवाल, आखिर कब तक देश आतंक का दंश झेलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल
बिल्कुल बहुत सारे सवालों को यह हादसा अपने साथ जन्म दे गया है जो अब पूरा देश पूछ रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दे, दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वहीं एहतियातन मेट्रो का गेट नंबर 1 और 2 जो है वो बंद किया गया है ताकि जांच में किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना पड़े। एफएसएल की टीम, फॉरेंसिक की टीम एक बार फिर से स्पॉट पर पहुंची है। स्पॉट पर पहुंचकर लगातार तकरीबन 200 से 300 मीटर का वो रेडियस, जिस जगह पर वो तमाम सबूत खंगाले जा रहे हैं, जिन सबूतों के चलते इस पूरे मामले में कोई नया पटाक्षेप किया जा सके। एक बार तस्वीर हम आपको दिखाएंगे क्योंकि एफएसएल की टीम अब से बस थोड़ी देर पहले इस स्पॉट पर पहुंची थी और आपने देखा कि कैसे एफएसएल की टीम इस पूरे स्पॉट के जगह जगह पर एक एक कोना जो है वो छान रही थी ताकि यहां पर कोई सबूत ना छूटे। पैरामिलिट्री, दिल्ली पुलिस यानी कि वो तमाम इंतजाम सुरक्षा के इस जांच में किसी भी तरह की कोई बाधा ना पड़े। कल आपने ये तस्वीर देखी होगी कि जो आपको रेड लाइट नजर आ रही है उसके ठीक सामने से आपको तस्वीरें जो है वो दिखाई दे रही थी, लेकिन फिलहाल अब सफेद पर्दे से इस पूरे इलाके को जो है वो कवर किया गया है और अंदर इसके पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां इस वक्त ग्राउंड पर डटी हुई हैं। वो तमाम सबूत तलाशे जा रहे हैं जिनके जरिए इस पहेली को सुलझाया जा सके, क्योंकि बीते तकरीबन 24 घंटे के अंदर जिस तरह से हमारी जांच एजेंसियों ने आतंक के मुंह पर तमाचा मारा था, जिस तरह से फिर वो चाहे फरीदाबाद हो, सहारनपुर हो, जम्मू कश्मीर हो, लगातार वो पूरी ट्रेल जिसको खंगालने की कोशिश की गई थी और इसी का नतीजा था कि 100, 200, 500 किलो नहीं 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। और आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी ज्यादा विस्फोटक सामग्री मंशा कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। लेकिन इन खतरनाक मंचों को पूरी तरह से यहां पर खत्म किया जाता, इस पर पूर्ण विराम लगाया जाता, लेकिन उससे पहले दिल्ली का ये इलाका जहां पर हमारी मौजूदगी है वो धमाके से दहल उठा।